नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करोड़ों का मुनाफा देने वाली चंदन की खेती कैसे करें। क्या आपको पता है सफेद चंदन के अलावा लाल चंदन भी होता है? जी हाँ, यह लकड़ी एक अनूठा और दुर्लभ रूप है जिसे भारत के गौरव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। खास बात यह है कि लाल चंदन की खेती आपको लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कमा कर दे सकती है, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड लाल सोने की तरह ही बनी रहती है। आखिर क्या है लाल चंदन? लाल चंदन का पेड़ केवल भारत के पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में ही पाया जाता है। लाल चंदन के अलग अलग नाम हैं, जैसे अलमुग, सौंडरवुड, रेड सैंडरवुड, रेड सॉन्डर्स, रक्त चंदन, लाल चंदन, रागत चंदन, रुक्तो चंदन। लाल चंदन के पेड़ का वैज्ञानिक नाम पोट्रोकॉपस सेंटालिस है। लाल चंदन की विशेषताएं हैं। लाल चंदन एक छोटा पेड़ है जो 5 से 8 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है और यह गहरे लाल रंग का होता है। लकड़ी की घरेलू, पूर्वी एशियाई देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से इसकी अत्यधिक मांग की जाती है। आमतौर पर लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से नक्काशी, फर्नीचर, डंडे और घर के लिए किया जाता है। आपको बता दें, दुर्लभ लाल चंदन अपने ध्वनिक गुणों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है और इसका उपयोग ज्यादातर संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लकड़ी का उपयोग सेंटालिन दवा और सौंदर्य प्रसाधन के निष्कर्षण के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं लाल चंदन की खासियत क्या है। लाल चंदन के रूप में जाने वाली इस कीमती नकदी फसल में भारतीय लंबे समय से वंचित है। यह जंगली पेड़ करोड़ों रुपए की उपज देता है, लेकिन इसके विकास के लिए कम से कम मानवीय देखभाल की आवश्यकता होती है। भारत केवल 6 देशों में से एक है और यह मुख्य रूप से केवल दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। आइए जानते हैं कि लाल चंदन की खेती कैसे करें। बजरी वाली दोमट मिट्टी के साथ जल निकास वाली लाल मिट्टी मुख्य रूप से लाल चंदन की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह शुष्क, गर्म जलवायु में अच्छी तरह से उग पाता है। लाल चंदन को भारत में कहीं भी उगाया जा सकता है। इसको 10 बाई 10 फीट की दूरी में लगाया जा सकता है। प्रत्येक पेड़ 500 किलोग्राम लाल चंदन की 10 साल की उपज देता है। लाल चंदन के पेड़ों को अपने पहले 2 वर्षों में खरपतवार मुक्त वातावरण में उगाएं। भूमि की बार बार जुताई की जाती है और इसकी 45 बाय 45 सेमी आकार के साथ 4 मीटर बाय 4 मीटर दूरी पर गड्ढे खोदे जाते हैं। रेड सैंडलवुड की बुआई का सबसे अच्छा समय मई से जून होता है। लाल चंदन के पौधों को रोपाई के बाद तुरंत सिंचित कर दिया जाता है। फिर मौसम की स्थिति के आधार पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जा सकती है। आपको बता दें कि लाल चंदन के पेड़ की पत्ती खाने वाली इल्ली अप्रैल से मई तक फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए साप्ताहिक अंतराल पर 2 बार 2% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है। इस साल चंदन के पेड़ की प्रजाति का विकास बेहद धीमी गति से होता है और सही मोटाई हासिल करने में कुछ दशक लग जाते हैं। यह एक उच्च मांग वाला छोटा पेड़ है जो 150 से 175 सेमी तने के साथ 9 मीटर लंबा होता है। यह बड़ा होने पर 3 साल से 6 मीटर लंबा हो जाता है। इसमें खासियत यह है कि यह पेड़ पाले से सहने योग्य नहीं होता है। इसकी 3 पत्तों वाली त्रिकोणीय पत्तियां होती हैं। लाल चंदन को चीन में ऐतिहासिक रूप से महत्व दिया गया है, जिन्होंने शास्त्रीय चीनी की शुरुआत की थी। लाल चंदन मुख्य रूप से बेशकीमती लकड़ियों में से एक कहा गया है। लाल चंदन का उपयोग माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 टन लकड़ी की कीमत 20 से 40 लाख रुपए के बीच होती है। लाल चंदन और इस लकड़ी से बने उत्पादों की विशेष रूप से चीन और जापान जैसे देशों में भारी मांग है। इसका ज्यादातर उपयोग संगीत, वाद्य यंत्र, फर्नीचर, मूर्तियां आदि बनाने के लिए किया जाता है। लाल चंदन से तैयार किए जाने वाली हस्तशिल्प की वस्तुओं की हमेशा काफी मांग रहती है। इसी तरीके की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।